टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, डिज़ाइन। आज के समय में जहां हम जिंदा हैं, ये तीन तथ्य, इन पर हमारा जीवन चल रहा है। डू यू एग्री विद दैट? टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन and of course education. Thank you United University. The Spark Within, a deep dive into self-discovery, inner strength, creativity and resilience. हिंदी में अंतरतम की चिंगारी, आत्मखोज, आंतरिक शक्ति, रचनात्मकता और लचीलापन। आज से बहुत साल पहले मैंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में एडमिशन लिया था, क्योंकि मैं हीरोइन बनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर एक स्पार्क है। तब मुझे ये नहीं पता था कि इसे ही स्पार्क कहते होंगे, क्योंकि हर बच्चा जब किसी, हम सब तो उत्तर प्रदेश से, बुलौवे में जाता है तो उससे कहा जाता है कि ये मैं तेरी दुश्मन पे नाच के दिखा दो। तो आप डांस करते हैं। कोई बच्चा जब कोई अच्छा गाना गाता है तो उससे कहते हैं कि कोयल सी तेरी बोली गा के सुना दो। आई थिंक वही मेरा स्पार्क था, क्योंकि उस वक्त तो आपको नहीं पता होता है ना कि ये स्पार्क है। उस वक्त आपको लोगों की तालियां और वो वाहवाही अच्छी लगती है, और जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, जैसे वो बातें कर रही हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि हाँ, इसका कोई मतलब है, मेरे लिए कोई लोग ताली बजा रहे हैं, लेकिन वही स्पार्क होता है। यदि आप मनुष्य योनि में आपने जन्म लिया है तो हर एक व्यक्ति वो स्पार्क लेके पैदा होता है, यह अकाट्य सत्य है। और स्पार्क विद इन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा स्टार बनना है, आपको बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट बनना है, हीरो बनना है, प्रधानमंत्री नहीं। ये स्पार्क सड़क में कड़ी धूप में पत्थर तोड़ते उस मजदूर में भी होता है, घर में खाना बनाती उस एक हर महिला में होता है, और स्कूल में पूरी ABCD सुना देने वाले उस बच्चे में भी होता है। क्योंकि यदि ये नहीं होता तो ये जो तीन काम मैंने आपको गिनाए हम नहीं कर सकते थे। ये सत्य है। यदि आप मनुष्य बनकर आपने जन्म लिया है तो ये स्पार्क आप लेकर पैदा होते हैं, इसीलिए आपको ये जन्म मिला है। लेकिन सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि अरे तुम तो बहुत मोटी हो, तुम कहाँ एक्ट्रेस बनोगी, तुम्हारे तो बाल छोटे हैं, हाँ उनकी लड़की की वो थोड़ी रंग दबा है इसलिए शादी नहीं हो पाएगी, उनके लड़के का कद कम है। किसने किसने ये बातें सुनी है? हाथ उठाइए। सबने सुनी है, हम सबने सुनी। इवन यदि आप गौर वर्ण के हैं तो ये कह दिया जाता है अरे ये तो बहुत गोरी है, कहाँ, नहीं ये तो बहुत लंबी है, तुम हील मत पहना करो। कोई रीजन है इन बातों का? कोई रीजन नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है। लेकिन ये डे टू डे लाइफ में पल प्रतिपल हर क्षण ये बातें हम सुनते हैं, और इसके कारण हम अपनी गट फीलिंग को बेवकूफ समझते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग हो गई है वैसी। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी का दोष है, कोई स्पेशली आता है और आपको कह देता है और आपका स्पार्क समाप्त कर देना चाहता है, नहीं, क्योंकि उसने भी ये सुना है, उसके पहले भी किसी ने सुना है, और पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने से किसी और के कान में ये बातें पिरोते जा रहे हैं, और उससे डिसीजन क्या आता है? दैट वी आर नॉट गुड इनफ। हमारे अंदर वो स्पार्क नहीं। अरे हम कहाँ, मैं तो बस नौकरी करता हूँ। 9 to 5 नौकरी करना या घर में खाना बनाना, आप सोच के देखिए, क्या किसी स्पार्क से कम है? आपको खाना नहीं मिलेगा जनाब अगर वो स्पार्क नहीं होगा तो ये स्पार्क एक्चुअली सब में होता है। हम उसे पहचानते नहीं हैं या पहचानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी के नॉर्म्स में फिट होना चाहते हैं। इसीलिए हमें ह्यूमन रेस कहा जाता है, बिकॉज वी आर रेसिंग, हम रेस लगा रहे हैं। लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि क्या हम जन्म से मृत्यु के इस लंबे वक्फे को जिसे हम जी रहे हैं, इसमें हम रेस ही लगाना चाहते हैं?
or we want to start a league of our own. I want to start a league of my own. काफी बार लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप सोशल मीडिया पर किसी ट्रोल करने वाले को रोस्ट करके उसे जवाब क्यों देती हैं? क्योंकि इग्नोर करना ह्यूमन रेस की सबसे बड़ी मूर्खता है, और उस मूर्खता को आज हम युद्ध, राजनीति और ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स जिनको हम रोज झेल रहे हैं उसमें फंस चुके हैं। ऐसा होता है कि तृतीय सर्ग में, रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में रामधारी सिंह दिनकर ने एक लाइन लिखी है जो मेरी बड़ी फेवरेट है, जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो क्या, थैंक यू, तो क्या हमने जो ये जन्म लिया है ये विवेक को मारने के लिए लिया है? मैंने तो नहीं लिया। तो अब इसके बाद बारी आती है कि हम ये सारे नॉर्म तो सुनते हैं, लेकिन अब ये सेल्फ डिस्कवरी हो कैसे? काफी बार ऐसा होता है कि, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, काफी बार ऐसा होता है कि जब आप अपने किसी बैचमेट्स के साथ एक पर्टिकुलर पढ़ाई करके निकलते हैं, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, आप वहीं के वहीं रह जाते हैं और आपको ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या करनी चाहिए, प्रतियोगिता करनी चाहिए, उसका नाम ही है प्रतियोगिता। क्योंकि यदि आप में प्रतियोगिता नहीं होगी तो आप अपनी योग्यता साबित कैसे करेंगे? ईर्ष्या करनी चाहिए, अवसाद होना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि हमने मनुष्य के तौर पर जन्म लिया है, हम रोबोट्स नहीं हैं। लेकिन यदि आप इन अवसाद, ईर्ष्या, दुख के इमोशंस को, उसकी जर्नी नहीं करेंगे तो आप आत्मविश्लेषण नहीं कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है और वो ऑफ कोर्स एस्पिरेंट है यूपीएससी का, वो जिलाधिकारी बनना चाहता है, लेकिन काफी अटेम्प्ट्स के बाद उसके जीवन में एक पल ऐसा आता है कि वो इसमें सफल नहीं होता। ईर्ष्या होगी, मुझे अपने बैचमेट से होती है, इस बात की नहीं कि वो आगे बढ़ गए हैं, इस बात की कि मैं इधर क्यों हूं। लेकिन जब आप इस बात पर आत्मविश्लेषण करते हैं तो ये आप जान पाते हैं कि उनकी जर्नी, उनके कर्म उनके आधार पर हैं, मेरी जर्नी, मेरे कर्म, या जो हैप्पीनेस मेरे लाइफ में मेरे लिए लिखी है वो मेरे आधार पर है। और यहां पर आप आत्म खोज की जर्नी पर बैठ गए होते हैं उस ट्रेन में। जैसा कि मैम ने भी कहा था कि ये ऐसा नहीं है कि बस गए और अब सेट हो गया, अब इसके बाद कभी जर्नी नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। वी आर ह्यूमंस, वी आर बॉर्न विद प्रॉब्लम्स, एज सिंपल एज दैट। हम बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर ही पैदा हुए हैं। तो अब मुद्दा ये है कि वो यूपी एस्पिरेंट जो आईएएस अधिकारी नहीं बन पाया है, क्या वो ईर्ष्या ही करता रहे, या फिर आत्मविश्लेषण से वो इस बात के नतीजे पर पहुंचे कि क्यों ना मैं एक कोचिंग खोल लूं और उसमें उन बच्चों को वो शिक्षा दूं जो इसके योग्य हैं, जो मुझसे भी आगे जा सकते हैं, जो इस देश के भविष्य के निर्माण के एक बहुत बड़े नायक साबित हो सकते हैं। यकीन मानिए, यदि आप उन इमोशंस के साथ पॉजिटिव जर्नी पर होंगे तो ही आप पॉजिटिव रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। यदि आपको ये पता है कि ओके फाइन, ये मुझसे नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूं, यानी कि आप किसी रचनात्मकता, किसी क्रिएटिविटी पर तो पहुंच रहे हैं ना, तभी तो आपके दिमाग में आया कि अब मैं क्या करूं, और फिर आप एक डिसीजन पर आते हैं कि ठीक है, ये नहीं तो ये सही। जब मैं अकेले बैठी थी एक दिन, मुझे याद है मेरे टीचर ने मुझसे कहा था, रजा मुराद ने, कि तुम पढ़ाती क्यों नहीं हो, जब तुम एक्टिंग नहीं कर रही हो तो तुम ये चीज पढ़ाती क्यों नहीं हो। और वहां से मेरी वो सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पढ़ाने की शुरू हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपसे एक्सपीरियंस लोग हैं, आपके टीचर्स हैं, या जो बड़े फिलोसफर्स हैं, यू मस्ट रीड, यू मस्ट ट्रैवल, यू मस्ट इंटरैक्ट विद अदर ह्यूमंस, इनफैक्ट यू मस्ट इंटरैक्ट विद एनिमल्स। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता आपको दिखाता ही है, यदि आप रास्ता देखना चाहते हैं तो। जहां तक क्रिएटिविटी की बात है, तो क्रिएटिविटी सिर्फ म्यूजिक, एक्टिंग, आर्ट, डांस इतना नहीं होता। एक इंजीनियर जब पुल बनाता है तो कुछ तो इमेजिन करता होगा कि हम कहां से शुरू करेंगे और कहां खत्म करेंगे। यदि एक बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी किसी डॉक्टर के पास आती है जो उसने पहले कभी नहीं की, लेकिन वो कुछ तो क्रिएटिविटी इंसीप करता होगा
कि मैं इस इंसान को जिंदा कैसे रखूं। क्रिएटिविटी हर चीज़ में होती है। अभी भी जो मैं बातें कह रही हूँ बहुत सारी मेरी स्क्रिप्ट में नहीं है, मगर मैं क्रिएट करके कह रही हूँ, जस्ट टू मेक अ फ्लो बेटर, बिकॉज दिस स्पार्क, दिस क्रिएटिविटी, दिस रिजिलियंस, ये सारी चीज़ें आपको करेज देती हैं, आपके इमोशंस को रास्ता दिखाती हैं, और वो तभी होता है व्हेन यू आर ओपन फॉर सजेशंस। क्रिएटिविटी इसी का एक एस्पेक्ट है। इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ये दो चीज़ें हैं जो क्रिएटिविटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ट्रस्ट मी, आप किसी भी बच्चे को देखिए, वो माचिस की डिब्बी को भी इमेजिन कर लेगा कि ये प्लेन है, एंड दैट्स हाउ दे समटाइम मे बी दे मेक प्लेन्स when they grow old, when they learn that art, they can make planes, people can make hospitals. आपको ऑब्जर्व करना होगा। कई बार ऐसा कहते हैं ना कि अच्छा तुम क्लास में अगर बीमार हो तो आ जाओ, चाहे पढ़ो मत, बिकॉज योर टीचर्स वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व। तो अगर आप लोग छुट्टी मार देते हैं कॉलेज में यहाँ, तो ऐसा मत कीजिएगा। इसके बाद आती है बात रेजिलियंस की। मेरा ऐसा मानना है, whenever I am resilient, it's by choice, not by force. लचीलापन तभी तक अच्छा और सही रहता है जब उसमें आपकी इंटेग्रिटी इन्वॉल्व हो, वरना उसे चाटुकारिता कहा जाता है। क्या आप बनना चाहते हैं वैसा? ये भी आप पर निर्भर करता है। क्या आप अपनी जर्नी के उस आत्मविश्लेषण में अपने जीवन के अंत समय में स्वयं को ऐसा कहलाना पसंद करेंगे? मैं तो नहीं करूंगी। कोई भी व्यक्ति यूनिवर्सली सब लोग आपको पसंद नहीं कर सकते, इसकी गांठ बांध लीजिए, लेकिन आप अपने आप को पसंद कर सकते हैं। कहते हैं ना कि इंटेग्रिटी कम्स विथ सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ये सिर्फ एक जुमला है? नहीं, ऐसा नहीं है। इंटेग्रिटी मेरे हिसाब से तब होती है जब आप अपने साथ अकेले होते हैं। इंटेग्रिटी भीड़ में नहीं दिखाई जाती। क्या आप तब भी वही व्यक्ति हैं जो आप सबके साथ हैं, अपने मन मस्तिष्क के साथ अकेले, या आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं? इसलिए रिजिलियंस मेरे लिए, हिंदी में यदि उसे कहें लचीलापन, वो सिर्फ लचीलापन नहीं है। दृढ़ता अपने साथ लचीलापन लाती है, और लचीलापन अपने साथ दृढ़ता लाती है। वरना तो हम इस प्रकृति की उत्पत्ति के समय के अमीबा हो जाएंगे, एक कोशिकीय प्राणी हो जाएंगे। सीधी सी बात है, आप सोच कर देखिए। ये जितनी भी बातें मैंने बताई, जिसमें आपकी सेल्फ डिस्कवरी की बात है, जिसमें आपके स्पार्क की बात है, जिसमें आपकी दृढ़ता की बात है, जिस क्रिएटिविटी की बात है, ये सारी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में एवरीडे जी रहे हैं। आप उसे रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, और जिस दिन आप उसे रजिस्टर करना सीख जाएंगे, ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं, इनके रास्ते स्वयं आपके सामने खुले होंगे, क्योंकि मनुष्य बुद्धि नहीं तार्किकता के साथ पैदा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस बताना चाहूँगी जो इन सारे के सारे प्रकरणों को जिन पर हमने चर्चा की है उसमें आपके लिए मददगार होंगे। इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप स्वयं अपने आप को आईने में देखते हैं तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि कितनी सलाह मुझे जीवन में अपने लिए लेनी है और कितनी नहीं। विश्वास मानिए, हर एक दी हुई सलाह आपके लिए फलदायी नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे कि किसी सरदर्द की गोली किसी के लिए फलदायी होती है और दूसरे के लिए वो जहर का काम कर सकती है। अब आप कहेंगे कि ये तार्किकता मुझ में आए कैसे? किताबें पढ़िए, फिलोसोफर्स को सुनिए, ट्रैवल कीजिए, अपने से एक्सपीरियंस लोगों को सुनिए, और वो एक्सपीरियंस लोग आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, सब लोग हो सकते हैं। क्योंकि तार्किकता या ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की निशानी है। मैं, विश्वास मानिए, किसी को अनपढ़ नहीं कह रही। मेरा काम है एक्टिंग करना, किसान का काम है हमें भोजन प्रोवाइड करना। शायद वो स्कूल ना गया हो, वो पढ़ा ना हो, लिखा ना हो, लेकिन कढ़ा अवश्य होगा, उसके अपने रीजंस होंगे। मनोज वाजपेयी की एक मुझे कोट याद आ रही है। उन्होंने बहुत पहले किसी इंटरव्यू में कहा था कि उनकी मम्मी ने उनसे कहा था कि देखो मनोज, यदि कोई सक्सेसफुल नहीं हो तो उसे बेवकूफ़ मत समझना। तो प्लीज़, जो आपसे उम्र में बड़े लोग हैं, हाँ वो टेक्नोलॉजी में आपसे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एजुकेशन और डिज़ाइन में आपसे पीछे नहीं होंगे।
ट्रस्ट मी, नहीं होंगे। और वही आपके टीचर्स हैं। थैंक यू। अब बात आती है कि इन सारी चीज़ों को रोज़ प्रैक्टिस कैसे करना है। इसकी सबसे साधारण चीज़ है, सुबह उठकर किसी से बात मत कीजिए। बी विथ योर सेल्फ। दिन भर के आपके जो काम हैं वो किसी को गिनाइए मत। कहते ना कि टुडे आई विल ईट द बिगर फ्रॉग, तो उसका मतलब मेढक उठा के खा लेना तो नहीं है। ऑफकोर्स बिगर फ्रॉग मतलब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो हम पहले फिनिश करेंगे। और ये बहुत अच्छा रूल है, ये बहुत ही अच्छा रूल है, इसे फॉलो कीजिए। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने साथ स्वयं अकेले होंगे। मैंने अक्सर देखा है कि लोगों में ये दृढ़ता, ये सामर्थ्य ही नहीं होता कि वो अपने साथ अकेले रह पाए। जिस दिन आपको इसकी लत होगी उस दिन आपको समझ में आएगा कि आप क्या मिस कर रहे थे लाइफ में। आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग अलोन विथ योर सेल्फ, नॉट अलूफ। इसकी सिर्फ यही एक एक्सरसाइज है। मैं खुद एक एक्टर हूं और मैं रोज ये एक्सरसाइज करती हूं, जबकि मैं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हूं, फिर भी करती हूं। और ये आपको करना होगा। ये कुछ बातें हैं जिसमें मैं फिर से पुरजोर इस बात पर जोर दूंगी कि प्लीज पढ़िए। पढ़िए मतलब आपकी एजुकेशन से अलग हटके पढ़िए, सोचिए, डिज़ाइन कीजिए। हो सकता है किसी को थ्रिलर पसंद हो, किसी को ड्रामा पसंद हो, किसी को कॉमेडी पसंद हो, किसी को कुछ पसंद हो। लेकिन जब आपके सामने लिखे हुए शब्द आते हैं आप ऑटोमेटिकली इमेजिन करना सीख जाते हैं। बिलीव मी, जब हमें नानी या दादी कहानियां सुनाती थीं हम सुनते नहीं थे, हम उन्हें देखते थे। वो आज आपको अपने लिए करना है। इसीलिए बच्चे हमसे ज़्यादा सुदृढ़, हमसे ज़्यादा क्रिएटिव और हमसे ज़्यादा इमेजिनेशन लेकर, चाहे पार्क में खेल रहे हों, उनके पास इमेजिनेशन होती है। वो अपने साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, कभी नहीं कहते कि वो अकेले हैं, और वो इस कारण से होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हैं जो मैं खुद अपने लिए करती हूँ। जयशंकर प्रसाद की 2 लाइनें हैं, इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। थैंक यू। थैंक यू।